Hello everyone, welcome once again to our DWebPrint YouTube channel. So today's class we will be discussing in-text questions of the chapter, that is chapter 1, chemical reaction and equation. तो फटाफट से हम लोग हेडिंग डालते हैं in-text questions एंड in-text क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एज कि मुझे क्वेश्चन तो याद है नहीं, तो मुझे बुक देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग बुक में से क्वेश्चंस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला है हेडिंग। अब एग्जैक्ट वर्ड इन टेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले को मैं इन टेक्स्ट कहती हूँ, मतलब जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस लास्ट में आते हैं उन्हें मैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, अंदर वाले क्वेश्चंस। ठीक, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं बस आप लोगों को आंसर समझाऊंगी और जो लिखना होगा आई विल राइट इट फॉर यू, ठीक है। सबसे पहला है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड और बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो हम अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें उसको सबसे पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है, ठीक है। हमें साफ़ क्यों करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले। तो इसका आंसर है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो क्या होता है, वो कोटेड होता है, ठीक है। वो कोटेड होता है जिसके कारण अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो बर्न नहीं हो पाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंशन है कि हम लोग वी हैव टू क्लीन इट बिफोर क्लीनिंग बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन इट, क्योंकि उसकी जो कोटिंग होती है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से होती है। तो इसीलिए हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटाना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि उसे रोकती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से। इसलिए जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटाएंगे बाय क्लीनिंग इट्स सरफेस, तभी वो रिबन जो है वो बर्न हो पाएगी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन मेंशन करते हैं और उनके बैलेंस इक्वेशंस भी लिखेंगे, ठीक है। तो आई विल राइट इट। सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये जो मैं जिस फॉर्म में मैं लिख रही हूँ वो कौन सा फॉर्म है, जितने भी मतलब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, ठीक है, आई विल चेक इन द कमेंट सेक्शन जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, और जब जब पूछे हैं तो आप लोगों के जो आने चाहिए आंसर्स वो लाइन बाय लाइन मेंशन हो। हाँ, कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जैसे अभी कि कौन सा फॉर्म में मैं लिख रही हूँ ये इक्वेशन, तो वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने इस इक्वेशन कन्वर्जन पूछा, तो वो आप लोगों के मेंशन होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि चीटिंग करके, हाँ, ड्यूरिंग द वीडियो अगर आप देख के समझ गए और तब आप मेंशन कर रहे हो, वेल एंड गुड इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। मैं मेंशन कर लेती हूँ सारा पहले, ठीक है। आप भी ऐसे ही एक लाइन, फिर नीचे की लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन छोड़ के फिर सेकेंड क्वेश्चन आप भी फटाफट मेरी जो नोटबुक है जो आपने पर्टिकुलर मेरी वीडियोस के लिए बनाई है उनमें आप लोग लिख लोगे।
ये हो गया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट gives us ये जितने भी रिएक्शंस है ना, जब आपका वो हो जाएगा, मीन्स जब आप लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे ना, ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगी, 2 वीडियोस हो गई आपकी पहले, ठीक है, तो कल तक मैंने केमिकल इक्वेशन समझा दिया। अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो रिएक्शंस है ना, ये आप रिएक्शन देखोगे जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये भी आप लोग समझ जाओगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये हो रही है, तो ये रिएक्शन है कौन सी, मतलब इसका टाइप क्या है, ठीक है, और फिर आपको उसको बैलेंस करना होगा। बात समझ में आ रही है? अभी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझा, तो बस तो आप इसको क्या करोगे, लिख के और यहाँ बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और जब हम समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन थी कौन सी, इसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कंबशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन फॉर्म होंगे, अभी तो क्या है, सिर्फ इनको क्या करना है, बैलेंस करना है आपको, ठीक है। और तब क्या करना होगा आपको, तब आपको बैलेंस भी करना होगा और आपको इनके नेम्स भी मेंशन करने होंगे कि हाँ भाई इसका ये नाम है, ये रिएक्शन है। अंडरस्टूड? तो अभी क्या करना है, बैलेंस करना है। इसके बाद जब हम पढ़ लेंगे टाइप्स, तो क्या करेंगे, नाम भी लिखेंगे और बैलेंस भी करेंगे। वेल, गुड इनफ। तो बेरियम सल्फेट, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड, और तीसरा भी लिख ही देती हूँ, फिर साथ में सॉल्व करेंगे इनको, फिर मैं बुक रख दूंगी। आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हमारे तीनों वो। अब इनको किस में करना है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल फॉर्मूले में। सो विल स्टार्ट। ये होता है हमारा हाइड्रोजन, क्या होगा, H2 से मैंने बताया था आप लोगों को कि हाइड्रोजन हम H2 से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, और क्लोराइड किससे मेंशन करते हैं, Cl2 से। तो अब इधर तो कहीं लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम साथ में लिखेंगे तो H2Cl2 थोड़ी लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, 2 को तो मल्टीप्लाई और HCl, ठीक है। यहाँ ये HCl मेंशन किया, अब इस HCl में हमने 2 यहाँ पे जोड़ दिया। अंडरस्टूड? आई होप कि समझ गए होगे, ठीक। ये तो बैलेंस करना आ गया, 2 तो वहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया, ठीक है। अब बात आती है बेरियम क्लोराइड की, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, Al, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हो गया बेरियम क्लोराइड है, हाँ, पहले मैं वो लिख रही हूँ, मतलब इनके फॉर्मूले, ठीक है, फिर बैलेंस बाद में करेंगे हम, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास Al2SO4,
और क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेरियम सल्फेट में, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3, ठीक है। AlCl3 होता है ये तो, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास BaCl2, Al2SO4, BaSO4 और AlCl3। तो कहीं पे भी अगर हमारे पास यूज़ आता है इन सब का तो हम सिंपली यही मेंशन करते हैं, ओके। अब बात आती है इनको बैलेंस करने की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेरियम एक है, डन। Cl2 कितना है, ये क्या है, Cl2 2 है, और यहाँ पे क्या है, Cl2 मतलब Cl कितना है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, वहाँ 3 है, ठीक है। तो एक बार को हम उसको छोड़ते हैं। अब बात आई Al2 की। अब यहाँ 2 है, ये क्या है, यहाँ 1 ही है। तो अब इसको बैलेंस करें हम, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हुआ वो Al इसके साथ भी है और ये Cl3 के साथ भी है। तो अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हुआ, 2 × 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कितना था, 2 था, तो इधर का यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। आ रही है बात समझ में, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन समझो क्या होगा। यहाँ पे 2 था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये बैलेंस एक ऐड तो करना नहीं है, हमें क्या ढूंढने पड़ते हैं, इनके मल्टीप्लिकेशंस ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं ऐसे भी करती, मान लो ये 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको 3 से इंटू कर देती और यहाँ 3 को 2 से, तो 6 हो जाते हैं। अब बचता हमारे पास Al और Ba, ठीक है, बेरियम और एल्यूमिनियम। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 3 × करते ये 3 हो गया, और यहाँ पे तो हमने देखा था तो एक ही था, दैट मीन्स कि ये 3 हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया इसको 3, ठीक है। तो 3 बेरियम हो गया और S कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे S कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारे पास SO4 है, ठीक है, यहाँ पे हम 3 मेंशन कर देंगे, 3, ठीक। अब इसको हमने यहाँ क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये 3 हो गया तो बेरियम 3 हो गया, यहाँ बेरियम 3 है और ये 3 लगा तो SO4 3 हो गया, तो यहाँ पे ये जो 3 है वो SO4 के साथ आ गया। समझ रहे हो, ये जो 3 है हम यहाँ पे इसलिए नहीं मेंशन कर रहे क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रैकेट्स में, अगर ब्रैकेट में नहीं रहता, अगर ये सिर्फ AlSO4 रहता तब हम 3 इधर ही मेंशन करते। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। तो हमने क्या किया, पहले हमने किया तो हमने देखा कि Cl2 है और यहाँ पे Cl क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसको नहीं कर सकते। फिर हम नेक्स्ट आए Al पे, तो Al2 था, यहाँ Al एक ही था, तो हमने 2 किया। अब Al को 2 करते हो गया Cl 6, अब Cl को 6 था तो करते हुआ Ba3 और B3 हुआ, तो यहाँ पे 3 के दिया तो SO4 3, अभी तो फिर SO4 भी 3 कर दिया। अंडरस्टूड, एक एक को देखते जाना है, अगर एक बढ़ गया तो इधर से भी बढ़ा दो, एक घट गया तो इधर से घटा दो, ठीक है। अंडरस्टूड, क्योंकि बढ़ते ही रहते, घटता कोई नहीं है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने का कोई यहाँ पे ऑप्शन इनेबल नहीं है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमने सेकंड कर लिया, क्या किया हमने, बैलेंस इक्वेशन को लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद है सोडियम वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं कल की क्लास में।